स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, हमने जो गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वो लेक्चर फर्स्ट में देख लिया है, तो अगर वो आपको आ गया तो ये बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। क्वेश्चंस भी बिल्कुल रिलेट करते हुए हैं वैसे ही, और हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल रिलेट करता हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो वो मस्ट है, वो देखना, फिर ये देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या है हमारा, जैसे हमने उसमें आर्टिकल किया था वही आर्टिकल उसी तरीके से हमें इसमें करना, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज मैं आपको बताऊंगी क्या है। और जैसे उसमें मैंने बोला था एक चीज़ लर्न करनी है, इसमें भी उसी टाइप की एक चीज़ लर्न करनी है। देखो क्या है, गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सिंस वी नो दैट बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, जो हमारा न्यूटन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन डेल वाई नॉट प्लस यू टू डेल स्क्वायर वाई नॉट यू थ्री डेल क्यूब वाई नॉट यू फोर डेल फोर वाई नॉट अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो मेरा ये u होता है वो क्या होता है, x माइनस ए बाई एच बोल सकते हो आप, या फिर x माइनस एक्स नोट बाई एच, एक ही बात है। एंड यू आई, जैसे मेरे u है इसका मतलब होता है u ही, u2 का मतलब होता है u इंटू यू माइनस वन, u3 का मतलब होता है u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू। ठीक है, तो जैसे यू आई है, मैं जनरली लिखूँ तो क्या होगा, u इंटू यू माइनस वन अप टू सोन u माइनस आई माइनस वन अपॉन आई फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे न्यूटन्स का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें करना होता है इन क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्ट को चेंज, राइट। हमें जैसे फॉर्मूला बनाना है तो हमें क्या करना होता है, सब्सक्रिप्ट को चेंज, मतलब ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये वाई नोट वाली वैल्यू, इनको हम चेंज करते हैं। अब ध्यान से सुनना एक बात, जो फॉरवर्ड में होता था ना, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले तो ज़ीरो होंगी दो टर्म्स में, नेक्स्ट टू टर्म में माइनस वन होगा, नेक्स्ट टू टर्म में माइनस टू होगा, इस तरीके से। बैकवर्ड में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे तो मैं ज़ीरो रखना चाहूँगी, नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस वन, नेक्स्ट टू टर्म में माइनस टू, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस आएगा, एक मेनली जो हमारा डिफरेंस होगा, उसको चेंज करने से हमारी ये वैल्यूज़ जो चेंज होंगी वो उस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको उस क्वेश्चन में याद रखनी थी, उस हमारे जो फॉर्मूला में थी वो याद रखनी थी। इसमें क्या है कि हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू को तो ज़ीरो रखेंगे, नेक्स्ट टू वैल्यूज़ को माइनस वन, नेक्स्ट टू को माइनस टू। क्यों? क्योंकि हमें टेबल से इसी तरीके की वैल्यू मिल पाएंगी जैसी हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी सब्सक्रिप्ट को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, बट हम किस में चेंज करेंगे वो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस में वैल्यू मिल जाए, राइट। तो अब हम करेंगे इनके सब्सक्रिप्ट को चेंज। तो फर्स्टली हमने ये पता है कि अगर मैं डेल एन वाई वन लिखूँ, वाई ज़ीरो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वो डेल एन वाई ऑफ माइनस वन प्लस डेल एन प्लस वन वाई ऑफ माइनस वन के इक्वल होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको एक बार अच्छे से डिफाइन कर दूँ। जैसे मेरी डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल एन वाई नोट प्लस माइनस डेल एन वाई माइनस वन। ठीक है, हाँ देखो मैं देखो अगर मेरे पास ये टर्म है डेल एन वाई नोट माइनस डेल एन वाई माइनस वन, ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, डेल ऑफ पीछे वाली टर्म, अगर मुझे फॉरवर्ड वाला लगाना होता है तो डेल ऑफ पीछे वाली टर्म हम लिखते हैं, तो डेल ऑफ डेल एन वाई माइनस वन। ठीक है, तो क्या आएगा एक तरीके से, इनको सोल्व करूँगी तो डेल इंटू डेल एन वाई माइनस वन, मतलब डेल एन प्लस वन वाई की पावर माइनस वन, मतलब मेरा ये टर्म इसके इक्वल है। अगर मुझे यहाँ से ये वाली टर्म निकालें तो वो क्या होगा, डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो मेरी ये वाली टर्म इस तरीके से आती है हमारी इससे। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये है कि डेल एन वाई नोट इक्वल टू डेल एन वाई माइनस वन एंड डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन। हमने पिछले जो आर्टिकल में थे वो उसमें भी इसी तरीके से किया था। ठीक है, पिछले आर्टिकल में देखो डिफरेंस, यहीं से मैं साथ में आपका कंपैरिजन करवा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले फर्स्ट आर्टिकल अच्छे से आना चाहिए तो फिर कंपैरिजन भी साथ साथ हो जाएगा। पिछले आर्टिकल में हमने क्या किया था, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 से पुट करनी स्टार्ट करी थी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे 2 0 चाहिए थे, फिर 2 1 2 माइनस ऑफ 2। ठीक है, यूँ चाहिए था, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वाली टर्म को 0 रखना, बाकी फिर नेक्स्ट टू टर्म को माइनस वन, नेक्स्ट टू टर्म को माइनस टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है वो कहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 3 4, इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को करेंगे पुट। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो डेल वन वाई वोट मेरा यहाँ पे क्या होगा, डेल
वाई ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर वाई ऑफ -2। अगर मैं 2 पुट करूँ तो डेल स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू डेल 2 वाई -1 डेल 3 वाई -1। अगर 3 पुट करूँ तो डेल 3 वाई नॉट इक्वल टू डेल 3 वाई ऑफ -1 प्लस डेल 3 + 1 4 वाई ऑफ -1। अगर 4 पुट करूँ तो डेल 4 वाई नॉट इक्वल टू डेल 4 वाई -1 4 + 1 डेल 5 वाई -1 अप टू सोन हमारा ये इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है, जो ये सारी की सारी टर्म्स हमारी आई हैं, ये टर्म्स वो हम कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करने से जो हमारी टर्म है वो किस तरीके से बनेंगे, यू एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस u1। ये वाली टर्म हमारा डेल ऑफ वाई नॉट किसके इक्वल है, डेल वाई -1 प्लस डेल स्क्वायर वाई -1, ठीक है, प्लस u2 इंटू हमारी डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू ये है हमारी डेल स्क्वायर वाई ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब वाई ऑफ -1 प्लस u4 u1 u2 u3 डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू डेल क्यूब वाई ऑफ -1 प्लस डेल 4 वाई ऑफ -1 प्लस u4 डेल 4 वाई नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, ये डेल 4 वाई -1 प्लस डेल 5 वाई -1 अप टू सोन। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, इनके प्रोडक्ट करेंगे अंदर। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा जैसे वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस u1 डेल वाई -1 प्लस u1 डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस u2 डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस u2 डेल क्यूब वाई ऑफ -1 प्लस u3 डेल क्यूब वाई -1 प्लस u3 डेल 4 वाई -1 प्लस u4 डेल 4 वाई -1 प्लस u4 डेल 5 वाई -1 अप टू सोन इस तरीके से। तो यू एक्स इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम डेल वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, डेल स्क्वायर वाली को इकट्ठा, डेल क्यूब वाली को इकट्ठा, डेल 4 वाली को इकट्ठा, इस तरीके से हम इकट्ठी टर्म कर लेंगे। तो वाई नॉट प्लस इसमें डेल है तो ये u1 डेल ऑफ वाई -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 वाली टर्म्स जैसे ये दोनों है तो हम क्या करेंगे प्लस u1 प्लस u2 डेल स्क्वायर वाई ऑफ -1। अब हम क्यूब वाली टर्म ये दोनों है तो इनको इकट्ठा करेंगे, u2 प्लस u3 डेल क्यूब ऑफ वाई ऑफ -1 प्लस u3 प्लस u4 डेल 4 ऑफ वाई ऑफ -1 अप टू सोन, क्योंकि इसके साथ भी एक आगे 5 होगा, वहाँ पे होगा u4 प्लस u5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टर्म्स बढ़ती जाएंगी, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे हमारी ये टर्म्स होते हैं इस तरीके के टर्म्स, तो इनमें से तो जो बड़ा होता है हम वो लेते हैं नीचे, जैसे इन दोनों में से बड़ा कौन होगा 3, तो नीचे तो आएगा 3 और इनमें हम कर देते हैं एक को ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा u + 1 3, ठीक है। अब अगर मुझे इनको चेंज करना तो क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा है u, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, सिमिलर इनमें 1 ऐड करेंगे और इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इसका मतलब जो मेरा वाई एक्स हो किसके इक्वल आएगा, वाई नॉट प्लस u1 डेल वाई -1 प्लस u + 1 2 डेल स्क्वायर वाई -1 u + 1 3 डेल क्यूब वाई -1 u + 1 4 डेल 4 वाई -1। ये हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को तो हम 0 लिखेंगे, नेक्स्ट टू टर्म को -1 चाहिए, हमें नेक्स्ट टू टर्म -2 चाहिए, ये हमारे -1 की फॉर्म में है। तो अब हम करेंगे सबस्क्रिप्ट को चेंज, फिर से किस तरीके से करेंगे हम, जैसे मेरा ये टर्म थी डेल एन वाई ऑफ -1, जैसे मुझे ये डेल एन वाई 0 था यहाँ पे, क्योंकि 0 से -1 में कन्वर्ट करना था, 0 थी यहाँ पे हर टर्म, तो मुझे -1 में कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, -1 को -2 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, डेल एन वाई ऑफ -1 इक्वल टू होगा, बस -1 की जगह अब -2 करेंगे, 0 की जगह हमें एक लेस किया तो इनकी जगह भी एक लेस कर देंगे, तो डेल एन ऑफ वाई -2 प्लस डेल एन + 1 ऑफ वाई -2, ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्म इस तरीके से आ गई। अब हमें क्या करना है, एक तो 3 के लिए चेंज करना है, एक 4 के लिए, तो हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे, ठीक है। जो मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो क्या होगा, डेल 3 वाई ऑफ -1 इक्वल टू
डेल 3y ऑफ -2 प्लस 3 + 1 4 डेल 4y ऑफ -2। अगर मैं इनकी वैल्यू 4 पुट करूँ तो डेल 4y ऑफ -1 इक्वल टू डेल 4y ऑफ -2 प्लस डेल 5y ऑफ -2। जो ये टर्म्स हैं अब हम करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट। तो yx इक्वल टू y0 प्लस u1 डेल y ऑफ -1 प्लस u प्लस 1 2 डेल स्क्वायर ऑफ y -1 प्लस u प्लस 1 3 डेल क्यूब ऑफ y1, इसकी पुट करेंगे डेल क्यूब y ऑफ -2 प्लस डेल 4y ऑफ -2 प्लस u प्लस 1 4 डेल 4y ऑफ -1 की डेल 4y ऑफ -2 प्लस डेल 5y ऑफ -2 अप टू सोन इस तरीके से। अब हम करेंगे इनकी प्रोडक्ट। तो yx इक्वल टू y0 प्लस u1 डेल y ऑफ -1 प्लस u प्लस 1 2 डेल स्क्वायर y ऑफ -1 प्लस u1 प्लस 3 डेल क्यूब y ऑफ -2 प्लस u प्लस 1 3 डेल 4y ऑफ -2। प्रोडक्ट कर रही हूँ बस सिंपल। u प्लस 1 4 डेल 4y ऑफ -2 प्लस u प्लस 1 4 डेल 5 ऑफ y ऑफ -2 अप टू सो ऑन। अब फिर से डेल वाली टर्म्स को क्या कर लेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ux जैसे u0 प्लस yx इक्वल टू y0 u1 डेल ऑफ y -1 प्लस u प्लस 1 डेल 2y ऑफ -1 प्लस u प्लस, देखो हाँ इसमें भी क्यूब है। अब मतलब हमें एक तरीके से इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इकट्ठा कर लेना है क्योंकि इन दोनों में डेल 4 है, ठीक है। तो ये u प्लस 1 3 डेल 3y ऑफ -2 प्लस इनमें 4 है तो क्या होगा u प्लस 1 3 प्लस u प्लस 1 4 और यहाँ पे आएगा हमारा डेल 4 ऑफ y ऑफ -2। एक हमारी इसकी टर्म आएगी 5 वाली, एक नेक्स्ट टर्म आएगी 5 की। तो वो यहाँ पे एक ही टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इस दो टर्म्स तक ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे 0 मिल गया, 2 टर्म -1 की मिल गई, 2 टर्म -2 की मिल गई। तो हम जनरल फॉर्मूला ही बना रहे हैं तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया इसको। तो yx इक्वल टू y0 प्लस u1 डेल ऑफ y -1 प्लस u प्लस 1 2 डेल 2y -1 प्लस u प्लस 1 3 डेल क्यूब y माइनस ऑफ 2 प्लस। अब देखो इसमें क्या है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 4 और इनमें से हमें क्या करना है 1 को ऐड। ये रूल है हमारा, मैंने यहाँ पे भी बताया था। इनमें 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा u प्लस 2 और इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो u प्लस 2 4 डेल 4y ऑफ -2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या होता है, दिस इज नोन एज गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। u1 का मतलब u ही है, u प्लस 1 2 का मतलब क्या है u प्लस 1 इंटू यू बाई 2 फैक्टोरियल, u प्लस 1 3 का मतलब क्या है u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, u प्लस 2 4 का मतलब क्या है u प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चंस में हम इसके ओपन फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जो फॉरवर्ड फॉर्मूला था ना हमारा गॉस का, वो हम जब यूज़ करते थे जब मेरी वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में हो। अब बात आई कि मैं बैकवर्ड फार्मूला कहाँ पे यूज़ करूँगी, जब मेरी u की वैल्यू किन के बीच में लाई करेगी -1/2 और 0 के बीच में। अगर मेरी u की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में लाई करती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गॉस का बैकवर्ड फार्मूला। और अगर मेरी वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में लाई करती थी तो हम यूज़ करते थे फॉरवर्ड फार्मूला। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है कि गिवन है दैट अंडर रूट ऑफ 12500 इज दिस। ये हमें सारी वैल्यूज इस तरीके से दे रखी हैं। शो बाय गॉस बैकवर्ड फार्मूला, खुद ही इन्होंने बोला था लगभग 99% क्वेश्चन में ये बोल के ही देंगे कि आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। वो यू की वैल्यू ना भी दें, मतलब उससे हमें खुद डिसाइड करना, बहुत ही रेयर चांस है कि खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और पेपर में तो आता ही नहीं है कि खुद डिसाइड करना, और लगभग हमें गिवन ही होता है कि आप इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो शो बाय गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला दैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये तो जो हमारी टर्म्स देखो हर एक टर्म रूट की फॉर्म में है,
तो हम नॉर्मल एक्स की टर्म ये भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अंडर रूट ऑफ दिस निकालना है। अगर मैं ये अंदर वाली टर्म अगर यूज़ करूँगी तो इसकी भी अंदर वाली टर्म आएगी, देन रूट ऑफ दिस हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो मैं टर्म नॉर्मल ही लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स में रूट है और इसमें भी रूट ही है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल टर्म्स ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू है वो तो मेरी किसकी वैल्यू है, एक्स की, और ये मेरी क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू 12500, 125 मतलब 12520, 12530। ठीक है, ये वैल्यूज़ थी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे y थे वो मेरे ये थे। ठीक है, अब बात आई मुझे वैल्यू निकालनी है 125 एट 16 पे वैल्यू निकालनी है। 16 पे वैल्यू निकालनी है तो वो मेरी इनके बीच में लाई कर रही है, इनके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है इसके अंदर, मुझे एक ए डिसाइड करना होता है। जनरली जो देखो मेरा ए है, फॉरवर्ड में मैं जैसे इन दोनों के बीच वाली टर्म होती है तो मैं लेती थी ऊपर वाली टर्म लेक्चर 1 में। अब हमारे यहाँ पे बैकवर्ड, और 16 वैसे भी किसके ज़्यादा नियर है, नीचे वाले के नियर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 20 वाली टर्म, मतलब जो मेरा ए होगा वो क्या होगा 12520। ठीक है, तो जो मेरी ए वैल्यू होगी ये। अब जो हमारे ये गोस वाले फॉर्मूलाज होते हैं उनके अंदर हमें क्या होता है कि यू एक्स्ट्रा जो हमारी टेबल के अंदर लाइन होती है वो हम लेते हैं, वो क्या होती है, इक्वल टू x माइनस ए बाई एच। ए हमारा हो गया यहाँ पे 12520। एच क्या होता है, इनका डिफरेंस देखो, इनमें 10 का डिफरेंस है तो एच की वैल्यू होगी मेरी 10। एक्स कोरस्पॉन्डिंग हमारी चेंज होंगे, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने तो 20/10 हमारे क्या जाएगा -20/10 -2। यहाँ पे क्या होगा हमारे 10/10, तो -10/10 -1 0 1 हमारी ये वैल्यू आ गई। हमारे कोरस्पॉन्डिंग वाई हमारे ये थे तो हमने ये लिख लिया। देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा ये, इसमें से इसको ये, हमने सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म्स ऑलरेडी लिख रखी है, तो हमारी टर्म्स ये इस तरीके से आ गई। ओके, अब है हमारा जो बाय गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये हमने अभी वैल्यू निकाली है तो हमारी ये है। इसके अंदर हमें देखो क्योंकि 3 टर्म्स तक है तो हमने 3 टर्म्स तक लिखा फॉर्मूला, तो हमें क्या है इसके अंदर u की वैल्यू, सबसे पहले u की वैल्यू चाहिए कि u की वैल्यू क्या होती है x माइनस ए बाई एच। एक्स क्या है मेरा ये, मुझे ये नहीं ये है, माइनस ऑफ ए हमारा है ये, बाई में एच इनका डिफरेंस 10, तो मेरा आंसर आ गया -0.4। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी टर्म होती है u -2 पे, ये मेरा y होता है -1 पे, ये होता y मेरा 0 पे, ये होता y मेरा 1 पे, ये डेल y मेरा -2 पे, ये मेरा डेल y -1 पे, ये मेरा डेल y 0 पे है, ये मेरा डेल स्क्वायर y -2 पे है, डेल स्क्वायर y मेरा -1 पे, ये मेरा डेल क्यूब y -2 पे है। ठीक है, तो ये टर्म्स मेरी इस तरीके से होती हैं। ये नहीं होता इस तरीके 0 पे ये टर्म है 1 पे नहीं, ये -2 से इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हम देखेंगे। ओके, तो अब जैसे मुझे y 0 पे चाहिए है यहाँ पे, तो ये तो -2 पे, -1 पे, 0 पे मेरी ये वाली टर्म है, तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। प्लस u की वैल्यू डेल y ऑफ -1 पे चाहिए, -2 के लिए -1 की वैल्यू हमारी ये होगी। प्लस हमारी ये टर्म तो हमने 0.4 + 1 0.4 × 0.4 - 1 इस तरीके से हम लिख लेंगे। और जो हमारी क्यूब वाली टर्म -2 पे चाहिए हमें, क्यूब वाली टर्म -2 पे ही है, तो हमने वो टर्म ये पुट कर दी। ये पुट करने से हमारे ये आंसर आ गया। ये आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना चाहिए, और ये है ना एक बार आप सोल्व करके भी देख लेना, कहीं डायरेक्ट पेपर में सोल्व करने बैठो, प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हर क्वेश्चन में इस तरीके से सोल्व करने पड़ेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।